हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही ज़रूरी चीज़ों पे बात करने के लिए आए हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें सिर्फ पैटर्न्स को मैंने जो है उसके पिक्चर्स पोस्ट किए थे। तो उस पैटर्न के ऊपर बात करेंगे क्योंकि आप ट्रेड जब लेते हैं तो इन पैटर्न्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, जिससे आप सही ट्रेड या बड़े रिस्क रिवॉर्ड जो है इसमें हासिल कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो उसी पैटर्न में से एक पैटर्न की बात करेंगे जिसका नाम है द राइजिंग वेज। ठीक, ठीक है। इसको एक और चीज कहते हैं, इसको कहते हैं एसेंडिंग बेयरिश चैनल। ठीक है, एक चैनल के अंदर है। और बेयरिश चैनल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आगे जाके क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। अगर ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर की तरफ तो आप समझ जाइए कि आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर नीचे की तरफ कर रहा है तो एक बड़ा मूव आपको दे सकता है जहां उसका सपोर्ट होगा वहां तक। ठीक है, इसमें ये निफ्टी का है, इसमें मैंने नहीं लिया क्योंकि इसका ATR जो था वो 45 था। ATR जो है एक इंडिकेटर होता है जिसमें बताता है कि मार्केट कितना वोलाटाइल है, यानी एक कैंडल कितने पॉइंट का बन रहा है। तो 45 पॉइंट लेने का कोई तुक नहीं था, इसलिए नहीं लिया क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे जैसा कि मैंने लिया था। ठीक, और फिर यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, यहाँ सेल कर सकते थे। इस तरह की चीज़ें आप चैनल के अंदर कर सकते हैं, लेकिन होशियारी से करें। अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। ठीक, अगर आप प्रो हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो इस तरह की चीज़ें कर सकती हैं। इस रिजेक्शन कैंडल के ऊपर आप ले सकते थे, बाकी इन सब पे तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक, चलिए तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप पहले से अगर आपको पता होता है तो ऐसा नहीं है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो सिर्फ ट्रेंड यानी जब ऊपर का ही मिलेगा ट्रेड तभी ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो आप यहाँ पे बड़े ही कॉन्फिडेंटली हम यहाँ पे अपना पोजीशन बना सकते हैं। इसमें तो नहीं मिला, लेकिन आगे चल के एक और जगह थी जहाँ पे ये मुझे मिला और इसी तरह की जो है वहाँ पे भी पैटर्न बनी। और जब बनी तो फिर हमने वहाँ पे कैप्चर किया। ठीक है, रिस्क लेने के बाद देखिए सेम उसी तरह का चैनल है। ठीक है, द राइजिंग वेज, और फिर उसी तरह ट्रैवल किया है मार्केट ने। और जब मार्केट ने यहाँ पे फंसा लिया है बायर्स को, उसके बाद क्या किया है, नीचे की तरफ ब्रेक किया है और सीधा जाके सपोर्ट को टच किया है। यहाँ 1:3 का हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया, इसलिए हमने यहाँ पे अपना ट्रेड पंच कर दिया और फिर उसका फायदा भी हुआ। ठीक है, इसमें भी आप सेम कर सकते थे, यहाँ से बाय, यहाँ से बाय, यहाँ से बाय कर सकते थे, यहाँ से सेल कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं किया होगा तो ये वाला तो आप कर ही सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये था पहला पैटर्न। इसके अलावा हम और भी पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जैसे हेड एंड शोल्डर के बारे में, जो मोस्ट प्रोबेबली बनता ही है। ठीक, हर दिन आप देखेंगे कि अगर साइडवेज या असेंडिंग चैनल में चल रहा हो मार्केट या फिर अप ट्रेंड में हो तो वो ज़रूर बनता है। कप एंड हैंडल बनता है। ठीक, डबल बॉटम डबल टॉप जो है बनता ही है। आपको एम पैटर्न W पैटर्न सेम ही होता है, डबल टॉप डबल बॉटम। ठीक, इसके अलावा आप अगर और देखेंगे तो असेंडिंग ट्रायंगल बनते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल बनते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं, किस तरफ का ब्रेकआउट आपको देखना चाहिए, किस तरह वो आपको जो है टारगेट दे सकता है किधर, और क्या क्या उसमें ट्रबल्स आ सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो इतना है इसके अंदर, लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर मार्केट बड़े चैनल में मूव कर रहा हो, ठीक है, बड़े चैनल में अगर मार्केट इस तरह इतना बड़ा अगर मूव कर रहा हो, तब आप इसको जो है वैलिड समझिए, तब आप इसको वैलिड समझिए। अगर इतना बड़ा नहीं होता, अगर ये हाफ होता, एक नैरो चैनल होता है, एकदम ही छोटे छोटे कैंडल बन रहे होते, तो यह आगे जाके क्या होता, साइडवेज हो जाता है। भले ही आगे जाके गिरता, लेकिन इतना साइडवेज हो जाता है, या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता तो साइडवेज हो जाता। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि इस तरह का आपको पैटर्न दिखा देगा, लेकिन अगर ये आधा होता है, एक नैरो चैनल होता है बहुत ही। ठीक, समझ गए? इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, आई होप। अगर किसी तरह का कोई सवाल उवाल रह गया हो तो उसको कमेंट में पूछ लीजिएगा। इसी तरह अगर सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग तो मुझको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए यूट्यूब चैनल। ठीक, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए सेम नाम से, और नाम है प्रिंस रिस्क मैनेजर। ठीक, फेसबुक पे भी हूँ, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पैटर्न के साथ और भी चीज़ें समझते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।